नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलते हैं। देखिए, अब इसका पहला जो पॉइंट है वह है संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है, तो क्या होगा, अनुच्छेद 52। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अब देखिए, 52 में क्या कहा गया, 52 में कहा गया कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। लेकिन 53 में क्या कहा गया कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगा, ठीक है, भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति वो किस में निहित होगा, राष्ट्रपति में। ठीक है, अब देखिए अगला है राष्ट्रपति जो है वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, क्या होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। और राष्ट्रपति जो है वह भारत का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, तो इन सब बातों को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अब देखते हैं आगे है राष्ट्रपति की योग्यता। अब देखिए कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कब बन सकता है, इसके लिए कुछ योग्यता है। अब देखिए, यह जो है अनुच्छेद 58 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 58 यानी 58 में क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब, देखिए पहला क्या है कि भारत का नागरिक, यानी उसे क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी उसका कम से कम न्यूनतम जो है उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष। तीसरा जो है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य, यानी उसकी जो योग्यता है वह लोकसभा का सदस्य बनने होना चाहिए। ठीक है, उसका योग्य होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने योग्य। चौथा है चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता, यानी जब चुनाव हो रही हो तो वह किसी सरकारी जो है लाभ के पद पे न हो। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल। अब देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, जो उसका चुनाव होता है, उसके लिए एक निर्वाचन मंडल है। ठीक है, जो उसका निर्वाचन करता है, यानी उसका चयन करता है। तो यह जो है अनुच्छेद 54 में कहा गया। ठीक है, यह अनुच्छेद 54 में कहा गया। देखिए 52 में हम लोग देख लिए कि 52 में भारत का एक राष्ट्रपति का प्रावधान है। 53 में देख लिए कि जो कार्यपालिका शक्ति होगा वह राष्ट्रपति में निहित होगा। ठीक है, अब 54 में जो है वह निर्वाचन मंडल के बारे में है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, यानी जो उसका चयन होगा वह जिस मंडल से होगा उसका नाम है निर्वाचक मंडल। और वह जो है किस में है, अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, तो 52, 53, 54। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी जब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, यानी जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह भाग इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, वह भाग इसमें नहीं लेते हैं। अब देखिए अगला है, इस प्रकार जो है चुनाव, यानी इसका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी गुप्त मतदान के द्वारा होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अब देखिए अगला जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जो किसमें निहित है, अनुच्छेद 55 में। किसमें है, अनुच्छेद 55 है। ठीक है, यानी जो इसका जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह किस प्रणाली से होगा, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार। अब देखिए अगला है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है उसके शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष तक। जब शपथ ग्रहण करेंगे उसके बाद वहाँ उस दिन से लेके 5 वर्ष तक। ठीक है, अब देखिए इसका जो शपथ है, शपथ के बारे में क्या है कि राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब है त्याग पत्र। अब देखिए जो राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आप बहुत अच्छा तरह से समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब है पद रिक्ति, यानी यदि राष्ट्रपति का जो पद यदि खाली होगा तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया। अब देखते हैं, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु के कारण या त्यागपत्र अथवा पद से हटाए जाने का, यानी महाभियोग के द्वारा भी राष्ट्रपति को हम लोग हटा सकते हैं, के कारण रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यानी यदि राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र दे दिया हो या उनकी मृत्यु हो गया हो या वो अपना पद से किसी कारणवश हट गए हो तो उसके जगह पर कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, और यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो, यानी यदि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित हो तो उसके जगह पे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की जगह काम करेगा। और यदि सर्वोच्च न्यायालय का जो उच्च यानी जो मुख्य न्यायाधीश है वह भी अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देख चलते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए नया चुनाव पद रिक्त होने से 6 महीना के भीतर ही होना जरूरी। अब देखिए यह जो प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति अपना पद से हट जाता है, यानी पद जो है अपना छोड़ देता है, तो उसके पद जब छोड़ देता है उससे उस दिन से लेके 6 माह यानी 6 महीना के अंदर ही नया चुनाव होना आवश्यक है। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब देखिए अनुच्छेद जो है 61 यानी 61 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के प्रावधान के उल्लंघन, यदि राष्ट्रपति संविधान का जो नियम है तो कानून यदि उसका उल्लंघन करता है तो संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति जो है संविधान के नियम कानून का उल्लंघन करता है तो संसद का कोई भी सदन, उच्च सदन या निम्न सदन, उच्च सदन क्या हो गया राज्यसभा और निम्न सदन क्या हो गया लोकसभा, कोई भी सदन द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक लिखित सूचना देनी चाहिए। ठीक है, यानी इसके लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक लिखित सूचना दिया जाता है। कितना दिन पहले, 14 दिन पहले, जिस पर जो है उस सदन का एक चौथाई सदस्यों का जो है उसमें साइन होता है। ठीक है, कितना होता है, 1/4 सदस्य का उसमें साइन होता है। यानी मान लीजिए कि राज्यसभा जो है महाभियोग लगा रहा है तो राज्यसभा के सदस्य का जो है 1/4 एक साइन होगा और वह जो साइन होगा वह 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति के पास चला जाएगा कि उस पर महाभियोग लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है सदन के उस संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, मान लें कि राज्यसभा में पेश किया गया, तो उस सदस्य की जो है 2/3 उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा जो है इसे पारित कर दिया जाता है। उसके बाद फिर दूसरा सदन यानी राज्यसभा में हो गया तो उसके बाद लोकसभा पास भेजा जाता है और लोकसभा जो है इसका छानबीन करता है कि क्या यह बात सही है कि गलत है, कि राष्ट्रपति जो नियम का पालन किया है या उसका उल्लंघन किया। यदि यह बात सही होता है तो फिर उस सदन का जो है 2/3 बहुमत से इसे पारित यदि कर दिया जाता है तो इस पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। अब देखिए राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो 5 लाख रुपया है, लेकिन 7वां वेतन जो है लागू होने से पहले जो है राष्ट्रपति का वेतन कितना था, 1.5 लाख रुपया था। लेकिन जब 7वां वेतन आयोग लागू हो गया तो इसका जो है वेतन जो है 5 लाख रुपया अब हो गया। ठीक है, 5 लाख हो गया यानी बढ़ोतरी हो गया। अब देखिए राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान, संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते, बहुत सारे चिकित्सा का भी सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, उपचार का, रहने का, खाने का, सब द्वारा जो भी है राष्ट्रपति को सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब आगे है राष्ट्रपति के अधिकार। अब देखिए पहला जो अधिकार है नियुक्ति संबंधी अधिकार। अब देखिए नियुक्ति संबंधी अधिकार में जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के सलाह पे जो है मंत्री परिषद के अन्य सदस्य का भी नियुक्ति करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश का भी नियुक्ति करता है और भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षक का भी जो है नियुक्ति करता है। इस प्रकार जो है वह बहुत तरह का जो है अधिकारियों का जो है नियुक्ति करता है। ठीक है, अब उसके बाद है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ में जो है राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों का जो है संयुक्त बैठक जो है बुला सकता है या जो है 108 में
कहा गया। अनुच्छेद 108 के तहत जो है वो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है। उसके बाद जो है यदि कोई बिल जो है पास होता है उसके लिए जो है उसके पहले राष्ट्रपति का साइन जो है उसका होना जरूरी होता है। उसके बाद है संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। अब देखिए इसमें जो है राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों में जो है कुछ सदस्य का जो है मनोनीत करता है, यानी चयन करता है, जो कला के क्षेत्र पे होता है, साहित्य के कला के क्षेत्र पे आगे होता है, साहित्य के क्षेत्र पे, विज्ञान के क्षेत्र पे, ठीक है, सामाजिक कार्यों में जो जिसका ज़्यादा अनुभव है उसे जो है चयन करता है। लोकसभा में जो है वह 2 सदस्य का चयन करता है और राज्यसभा में 12, ठीक है। अब इन बातों को याद रखिएगा, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। उसके बाद है अध्यादेश जारी करने का शक्ति। अब देखिए राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है सैनिक शक्ति। अब देखिए राष्ट्रपति को जो है तीनों सेनाओं का जो है सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है राजनीतिक शक्तियाँ। अब देखिए राजनीतिक शक्तियाँ में जो है राष्ट्रपति जो है यदि कोई देश के साथ समझौता होता है तो वह जो समझौता होता है वह राष्ट्रपति के ही नाम पे होता है। किसके नाम पे होता है? तो राष्ट्रपति के नाम पे ही समझौता होता है दूसरे देश के साथ, ठीक है। और जो राष्ट्रपति जो है विदेशों के लिए जो है भारत राजदूतों का भी नियुक्ति करता है, ठीक है, इस शक्ति के अनुसार। अब है क्षमादान की शक्ति। देखिए क्षमादान में जो है राष्ट्रपति जो है यदि किसी व्यक्ति को दंड दिया गया तो उसका दंड को वह कम कर सकता है, ठीक है, उसका दंड को कम कर सकता है, उसका दंड को क्षमा भी कर सकता है, तो क्षमादान की शक्ति। उसके बाद यह जो अनुच्छेद है वह 72 यानी 72 अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। 72 अनुच्छेद में क्या है? क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति का, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति का आपातकाल शक्ति। आदि के राष्ट्रपति को जो है आपातकाल के कुछ शक्तियाँ दिया गया, ठीक है। यह जो है मंत्रिपरिषद की परामर्श के बाद यह जो है 3 तरह का जो है आपातकाल लागू कर सकता है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, जो 352 अनुच्छेद में है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन, यदि किसी राज्य में जो है यदि संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है, ठीक है, तो वह 356 के अनुच्छेद के तहत जो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। उसके बाद है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, ठीक है, 1950 से लेके 1962 तक, ठीक है, 1950 से लेके 1962 तक थे। उसके बाद भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और उसके बाद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, ठीक है, जो अभी हैं, कौन है? रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। हमने इस वीडियो में जाना राष्ट्रपति के बारे में पूर्ण जानकारी, ठीक है। आपको राष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हुई। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इसी तरह कुछ नया टॉपिक के साथ, ठीक है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वहाँ पे सारी तरह की नोट्स प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू।